हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत की एक नई कथा में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली बार बहुत ही सुंदर शिव जी और सती के विवाह की कहानी सुनी थी। इसी कथा को आगे बढ़ाकर आज लेकर जाना है कि किस प्रकार सती ने रामचंद्र जी की परीक्षा लेने का प्रयत्न किया और किस प्रकार उन्होंने अपने पति के हृदय को ठेस पहुंचाई और दुखी किया। और थोड़ी सी और आगे की भी कथा हम आज सुनने वाले हैं। शिव जी की श्रृंखला में बहुत सारी सुंदर सुंदर कहानियां आने वाली है। तो मैं आपको आज शिव जी की बहुत ही सुंदर कहानियां सुनाने वाली हूँ। जब अगर यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में घंटी का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको जितनी और कहानियां नई नई आएंगी उन सब के नोटिफिकेशंस आपके साथ आपके पास आते जाएंगे। इतनी सुंदर इतना सुंदर विवाह होने के बाद, शिव जी और सती के विवाह के बाद जो कि ब्रह्मा जी ने रचाया था, उसके बाद क्या हुआ? सब तो शादी होने के बाद हनीमून पे जाते हैं। शिव जी और सती कहाँ गए? इसकी कथा को हम आज आगे लेकर जाएंगे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिव जी का और सती का विवाह हो गया है। उसके बाद शिव जी ने अपनी पत्नी सती को नंदी बैल के ऊपर बिठाया। आजकल के दूल्हा दुल्हन मर्सिडीज में बिठाते हैं, रोल्स रॉयस में बिठाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लेकर अपनी दुल्हन को पहले पालकियां में बिठा के ले जाते थे और ससुराल ले जाते हैं। अब शिव जी ने नंदी बैल के ऊपर पार्वती सती जी को बिठाया, सती को बिठाया, फिर पीछे बैठे और नंदी बैल को लेकर कहाँ पहुंचे? हिमालय पर्वत पर। बहुत शिव पुराण में इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन है ना, बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन है कि किस प्रकार शिव जी ने अपनी पत्नी का, सती का लाड़ लड़ाया है। बहुत प्रेम से उन्होंने, बहुत प्रेम से उनका मतलब देयर इज चैप्टर एंड चैप्टर कि उन्होंने किस प्रकार से अपनी पत्नी का लाड़ लड़ाया है, किस प्रकार से अपना प्रेम जो है उनको जताया है। और कैसे कि कभी उनको आभूषणों से अपने हाथों से सजाते, कभी उनके कानों में कुछ कुछ मीठी मीठी वाणियां, कुछ भाषा बात करते, कभी उनके साथ में कुछ नए प्रकार के खेल खेलते, कभी उनको मस्ती में कोई चीज से चिढ़ाते, जिस तरह के नॉर्मल जैसे होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, उनको चिढ़ाते। और कभी कभी पीछे से आकर, चुपके चुपके पीछे से आकर और उनकी आंखों के ऊपर ऐसे हाथ रख देते। तो इस प्रकार के बहुत सारे खेल दिखाए हुए कि किस प्रकार उन्होंने अपनी पत्नी का लाड़ लड़ाया। कभी केश बना रहे हैं, कभी उनको झुमके पहना रहे हैं, कभी उनको आभूषण पहना रहे हैं। शिव जी सती को घुमाने भी ले जाते थे। और जब भी वो घुमाने भी ले जाते थे, और कई बार कभी कभी यदि उन्हें अलग भी जाना पड़ता, कभी उन्हें खुद भी अकेले भी कहीं भ्रमण करने जाना पड़ता, तो वो ज्यादा दूर नहीं जाते और भ्रमण करके जल्दी ट्रैवल करके जल्दी लौट आते थे। तो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड दिस। अब क्या हुआ कि थोड़े समय बाद वर्षा ऋतु आ गई। अब तक तो वसंत ऋतु चल रही थी, पर अब जब वर्षा ऋतु आई तो अब तक जब तक वसंत ऋतु थी तब तक तो सब जो शिव जी और सती थे वो तो हिमालय की कंदराओं में घूम रहे थे, हिमालय पर्वतों पर घूम रहे थे, ऐसे ही पहाड़ी पर विचरण करते थे। पर जब वर्षा ऋतु का आगमन हुआ तब पार्वती जी के हृदय में कुछ प्रश्न उठने लगे। तो उन्होंने, सती ने शिव जी से कहा, हे गिरीश, गिरीश अर्थात गिरी के ईश्वर, गिरी अर्थात पहाड़, तो पहाड़ के जो ईश्वर है वो है महादेव, महा ईश्वर महेश्वर। तो कहती है, हे गिरीश, आप आप मुझे बताइए कि किसको इस बिजली से डर नहीं लगता? मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगता है। ऐसा कौन है जो बिजली से भयभीत नहीं होता है? हाँ, मैं समझती हूँ कि ये जो वर्षा ऋतु है ये चैतन्य लेकर आती है और जीवन लेकर आती है सब जगह पर। और कई सारी इस ऋतु के अंदर बहुत सारे जो पक्षी हैं, जैसे मोर है, वो तो बहुत सुंदर से अपने पंख फैलाकर और नाचने भी लग जाता है।
और बाहर आ जाता है बादलों के साथ में, और बादलों के नीचे वो डांस करने लग जाता है। मुझे भी जो है ना, मुझे भी वृष्टि के जो बूंदे हैं, बारिश की जो बूंदे मुझे बहुत पसंद है। परंतु मेरा एक कहना है, आप बताइए, आपको छोड़कर, केवल मतलब आपको छोड़कर यहाँ तक कि कौवे और चकोर पक्षी भी ये नॉर्मली अपना घोंसला नहीं बनाते, पर आपको छोड़कर कौवा और चकोर पक्षी भी बरसात में अपना घोंसला बना लेता है। तो हे गिरीश, आप भी अपने लिए प्लीज एक घर बनाओ। वो उनको अर्चना कर रही है कि अब घर बनाने का समय आ गया है, किस प्रकार पति पत्नी यूं ही थोड़ी पहाड़ों पर घूमते रहेंगे। तो आपको जहां मन करे कैलाश पर्वत पर घर बनाइए, हिमालय पर्वत के कहीं पर घर बना दीजिए, पृथ्वी पर कहीं पर भवन बनाइए, पर कहीं पर एक भवन का, महल का निर्माण कीजिए। शिव जी हंसने लग गए, उनकी हंसी आ गई और उन्होंने कहा, हे मेरी प्रिय, आपकी प्रीति के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं तो बादलों के अंदर भी एक भवन निर्माण कर सकता हूँ। तो जब, पर आपको पता होना चाहिए कि जब ये बरसात आती है तो जितने बादल है ना, वो हिमालय के बीच के मध्य तक ही आकर रह जाते हैं। हिमालय की ऊपर की चोटी तक तो ये बादल पहुंचते ही नहीं है। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो कभी भी कैलाश पर्वत के ऊपर नहीं जाते, ना ही कभी सुमेरु पर्वत के ऊपर जाते हैं। अब आप बताइए, इस प्रकार शिव जी ने सारे पर्वतों की बहुत सुंदर सुंदर ग्लोरिफिकेशन किया, उनकी महिमा का बखान किया, सुंदरता का बखान किया, और तब उनको बोलने लगे कि हे प्रिय, आप बताइए, आप चूज करो, आप बताओ कि आप कहाँ रहना चाहती है। आप जहां बोलेंगी वहीं पर ही मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर भवन का निर्माण कर दूंगा। सती ने कहा कि हे नाथ, मैं आपके साथ इसी पर्वतराज हिमालय पर ही रहना चाहती हूँ। यहाँ पर जहां आपका मन करे, पर्वतराज हिमालय पर मेरे लिए एक भवन बना दीजिए। शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने सती को अपने साथ वो शिखर पर ले गए, पहाड़ी ऊंचाई पर ले गए, और पहाड़ के, हिमालय की ऊंचाइयों में वहां पर उन्होंने एक बहुत ही सुंदर भवन और महल का निर्माण किया, जहां पर वे 10,000 वर्षों तक दोनों रहे। 10,000 वर्षों के बीच में सती और शिवजी जो थे, कभी कभी बीच में ट्रैवल करने, भ्रमण करने निकल जाते थे, जैसे आजकल सब घूमने निकल जाते हैं, वैसे शिवजी और सती जी भी वेरी, इट इज शोन कि इट्स मतलब जो डिस्क्रिप्शन है, वेरी नॉर्मल, कि किस तरह से वो अपनी पत्नी को घुमाने ले जाते थे, घूमने निकल जाते थे दोनों। और ऐसा भी समय है कि जब कई बार वहीं पर ही बैठ के भवन के अंदर, वहां पर ही जो हिमालय पर्वत के शिखर पर जहां भवन बनाया था, वहीं पर ही शिव जी ने अपनी पत्नी सती को, उन्होंने नवधा भक्ति का ज्ञान प्रदान किया है। तो ये सारा का सारा जो ज्ञान था, और सांख्य फिलॉसफी भी दी है, पर मेन उनको नवधा भक्ति का ज्ञान उनको प्रदान किया है। अब एक बार की बात है कि शिवजी सती को लेकर ऐसे घूमने जब निकलते थे, तो त्रैलोक्य की यात्रा पर निकले कि चलो प्रिय, आपको मैं आज त्रिलोकी नाथ कहलाते हैं, त्रिलोक की यात्रा पर ले चलता हूं। और घूमते घूमते वो आए पृथ्वी पर। पृथ्वी पर कहाँ आए? नैमिषारण्य में, सॉरी, दंडकारण्य में, दंडकारण्य में आए। दंडकारण्य कहाँ कहाँ कहाँ? रामचंद्र जी की कथा में आता है, करेक्ट। तो रामचंद्र जी के जब वहां दंडकारण्य में शिवजी और उमा साथ में चल रहे हैं, और सडनली और दिखा रहे हैं, सती देखो कितना सुंदर ये जो अरण्य है, ये जो वन है, ये कितना सुंदर है। जैसे ही वहां से जा रहे थे, तब उन्होंने देखा रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सामने की तरफ से आ रहे हैं, इधर से शिव जी और सती जा रहे हैं, और सामने से रामचंद्र जी और लक्ष्मण आ रहे हैं। तो शिव जी ने क्या किया? उनको प्रणाम किया, दंडवत किया, मुख पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आई, और फिर उसके बाद सिर्फ प्रणाम करके, फुल दंडवती प्रणाम करके शिव जी उठे, और उसके बाद अपनी पत्नी सती को लेकर आगे बढ़ गए। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी उस समय विरह की पीड़ा में थे। लक्ष्मण जी तो ठीक थे, पर रामचंद्र जी बहुत ज्यादा पीड़ा में थे और दुखी थे, बार बार, क्योंकि उस समय उनकी पत्नी का अपहरण हो चुका था, सीता जी का। और रामचंद्र जी उनको भटक भटक के पूरे जंगल में ढूंढ रहे थे। हे सीते, हे सीते कहते और फिर मूर्छित हो जाते, हे सीते कहते और फिर बेहोश हो जाते, फिर उनके भाई उनको उठाते थे। तो इस स्थिति में उनको देखकर भी शिव जी ने केवल प्रणाम किया था और आगे चले गए थे। जब सती ने ये देखा तो उनके मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, और कुछ डाउट्स, संदेह, कुछ क्वेश्चंस उनके मन में उपजे। तब उन्होंने आगे जाके पूछा कि हे महादेव, ये जो दो वीर हैं, ये तो बहुत व्याकुल लग रहे थे, बहुत दुखी लग रहे थे,
और फिर भी आप इनको देखकर इतने आनंदित कैसे हो गए? आपने इनको देखा तो आप तो बहुत खुश, इनको देखकर बहुत आनंदित हो गए, और आपने इनको पूरा प्रणाम भी किया। तो क्या है, कौन है ये? तो शिव जी हंसे और शिव जी ने कहा कि ये जो दोनों हैं, ये दो सूर्यवंशी भाई हैं, और ये राजा दशरथ के दो पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। लक्ष्मण जी जो है वो भगवान शेष का अवतार है, भगवान शेष अर्थात शेषनाग। और रामचंद्र जी जो है वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। अब यहां बता दूं, भगवान शेष को शेष क्यों कहते हैं? क्योंकि जब कलयुग या कोई भी युग, सॉरी, जब कोई भी युग समाप्त होता है और जब प्रलय आती है, सब युग, सारा का सारा जो युग है वो खत्म हो जाता है, सारा समाप्त हो जाता है, ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। पर क्या बचता है, क्या शेष रह जाता है? केवल शेष नाग जो है वो ही शेष रह जाते हैं। और शेष नाग के ऊपर शेष शाही विष्णु, शेष के ऊपर, नाग के ऊपर आराम कर रहे, शयन करते हुए जो विष्णु भगवान है वो ही रहते हैं। तब वो प्रलय का सागर है, और उस सागर के ऊपर केवल शेष जो बचा है वो केवल शेष नाग है, इसीलिए उनको शेष नाग कहा जाता है। तो भगवान शेष, और उसके ऊपर हमारे प्रभु श्री हरि शेषशाही रहते हैं। तो तब शिव जी ने उनको बताया कि ये जो राम है ये तो भगवान विष्णु का अवतार है, और लक्ष्मण जो है ये भगवान शेष का अवतार है, और इन्होंने जन कल्याण के लिए धरती पर इन्होंने अवतार लिया है। सती के मन में कुछ बात जची नहीं कि भगवान है, तो भगवान ऐसे रोते थोड़ी है यार। उनकी पत्नी का अपहरण हुआ होगा या जो भी, तो वो, पर इस उनको पता नहीं था, पर उन्होंने सोच रहे कितना, क्यों इस प्रकार से व्याकुल और दुखी लग रहे थे। तो उनके चेहरे पर के भाव को पढ़कर शिव जी समझ गए कि इनको बात समझ में नहीं आई है, और इनको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है। तब शिव जी ने कहा, हे देवी, अभी भी तुम्हारे मन में शंका लग रही है मुझे। अगर तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी संदेह है तो फील फ्री टू गो, जाइए। जाकर आपको जिस प्रकार से भगवान राम की परीक्षा लेनी है, परखना है, उनको आप जाके परख लो। तब तक मैं इसी वट वृक्ष के नीचे यहाँ पर आराम फरमाता हूँ। और शिव जी वहां पर एक बड़े से वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। सती जो थी वो आगे बढ़ी, और वो वनवासी राम को परीक्षा लेने के लिए, उनकी परख, उनको परखने के लिए वहां से चल पड़ी। मन में कई तरह के प्रश्न चल रहे थे कि अब यदि वो सच में भगवान हुए तो फिर, तब तो उन्हें पता होगा कि मैं क्यों आई हूं। लेकिन अगर भगवान नहीं हुए तो फिर वो मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, सती ने सीता जी का भेष धर लिया, और सती ने सीता जी का रूप लेकर और श्री रामचंद्र जी के आगे जाके, सन्मुख जाकर वो उपस्थित हो गई, खड़ी हो गई। जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने उनको देखा, उन्होंने उनको प्रणाम किया, मुस्कुराए, दुखी थे, पर दुखी होकर भी उन्होंने थोड़ा सा मंद मंद मुस्काए, और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे माता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। शिवजी कहाँ पर है, और आप यहाँ पर इस जंगल में अकेली क्यों भ्रमण कर रही हैं? यहाँ पर आप अपना रूप बदल कर क्यों आई हैं? इस प्रकार रामचंद्र जी उनको संबोधित किया। सती को शौक लग गया, झटका लग गया, और तब उनको बहुत लज्जा आई, शर्मिंदगी महसूस की कि अरे, अब उनको समझ आ गया कि मुझे शिव जी ने क्या बताया था, और सब शिव जी की बातें याद आ गई। पर अब तो सामने खड़ी थी, तो उनको बोलना ही था। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, शिव जी यहाँ पर अपने गणों के साथ में हम यहाँ पर भ्रमण कर रहे थे, और तब मैंने देखा कि इन्होंने आपको प्रणाम किया, और उसके बाद इन्होंने आपकी स्तुति की और नमन किया, बिना आपके चतुर्भुज रूप को देखे। क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप तो विष्णु हैं, तो उन्होंने बिना आपके चतुर्भुज रूप को देखे ही जब आपको प्रणाम किया, तो मेरे मन में थोड़ा संदेह आया, और तब मैं उनका परमिशन लेकर, उनसे परमिशन लेने के बाद मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। पर अब मैं समझ गई हूँ कि आप ही भगवान विष्णु हैं। पर आप मुझे ये बताइए, एक प्रश्न अभी भी मेरे हृदय में है, और उस प्रश्न का आप निवारण कीजिए। आप मुझे बताइए कि शिव जी, आप शिव जी के वंदनीय क्यों हैं? वो शिव जी जो है, वो मेरे पति जो है, वो आपकी वंदना, आपकी आराधना, आपकी पूजा क्यों करते हैं? इसका मुझे आप उत्तर दीजिए। रामचंद्र जी जो थे वो बहुत गदगद हो गए, बहुत प्रफुल्लित प्रफुल्लित हो गए।
और तब उन्होंने सती से ये कथा सुनाई है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तब रामचंद्र जी ने कहा कि हे माता, एक समय की बात है, शिव जी ने विश्वकर्मा को बुलाकर और एक बहुत ही सुंदर भवन का निर्माण करवाया अपनी गौशाला में। मतलब शिव जी की जो गौशाला थी वहां पर उन्होंने एक बहुत ही सुंदर भवन का, महल का निर्माण करवाया, और उस महल के अंदर एक बहुत बहुत आलीशान सिंहासन बनवाया। उसके बाद जो सिंहासन के ऊपर उन्होंने एक छत्र भी बनवाया। और तब सारे देवताओं को, वेदों को, गंधर्वों को, ऋषियों को, अप्सराओं को, जितने प्रजापति है, ब्रह्मा जी के जितने पुत्र हैं, सबको आमंत्रित किया और सबको बुलाकर, और तब उन्होंने जो भगवान श्री हरि विष्णु है उनको रिक्वेस्ट किया, विनय किया, अनुनय विनय करके कि आप आइए, और उनको रिक्वेस्ट करके लेकर आए, और उनको उन्होंने उस सिंहासन पर आरूढ़ करवाया। सिंहासन पर बिठाने के बाद शिव जी ने स्वयं अपने हाथों से विविध प्रकार, नाना प्रकार के रसों से और अभिषेक सामग्री से श्री हरि विष्णु का अभिषेक किया। उनको मुकुट पहनाया, उनको आभूषण पहनाए, और फिर उनका अभिषेक किया। एक अच्छा सा मुहूर्त चुनकर ये सब उन्होंने किया। और नहीं देवी, इसके बाद उन्होंने सारी की सारी जो सभा थी, उन्होंने वहां पर एक ऐलान कर दिया, बहुत बड़ी घोषणा की। और घोषणा करके उन्होंने कहा कि आज मैं सबके सामने ये घोषणा करता हूं कि ये जो श्री हरि विष्णु है, ये मेरे वंदनीय है, ये मेरे इष्ट है, और सबको इनको ही प्रणाम करना चाहिए। ये कहकर शिव जी ने श्री हरि को प्रणाम किया, और सारे के सारे देवताओं को भी कहा कि आप भी सब इनका नमन कीजिए। शिव जी ने भगवान विष्णु की बहुत स्तुति की, और बहुत उनके मतलब बहुत वंदना की, और नमन करके बहुत सारे गीत गाए उनके ग्लोरिफिकेशन में। और तब उन्होंने ये भी कहा कि ये जो जगह है, ये हमेशा वैभवशाली रहेगी। कौन सी जगह? जो गौशाला थी। तब शिव जी ने घोषणा की, ये जो गौशाला है, ये हमेशा वैभवशाली रहेगी, और ये जगह हमेशा प्रख्यात हो जाएगी गोलोक धाम के नाम से। इस प्रकार गोलोक धाम का उन्होंने वहां पर नाम दे दिया। और शिव जी ने ये भी घोषणा की कि जब जब मेरे प्रभु, जब भी धरती पर या भूलोक पर जब भी अवतार लेंगे, तब तब मैं उनके दर्शन के लिए अवश्य जाऊंगा। हे देवी, तब से जो प्रभु तब उसके बाद से जब मतलब कहने लगे कि वो, कि जब से, तब से जो भगवान विष्णु है वो अपने गोप वेश में उस गौशाला में रहते हैं, और वहां पर नित्य विहार करते हैं श्री कृष्ण के रूप में। तब रामचंद्र जी आगे कहते हैं कि हे देवी, इस युग में मैं राम बनकर अवतरित हुआ हूँ। मैं ही श्री हरि विष्णु हूँ, और इस रूप में यहाँ पर मैं इस दंडक आरण्य के अंदर जंगल में मैं अपने पिता के वचनों को पालन करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और अभी इसीलिए दुखी हूँ क्योंकि मेरी पत्नी का अपहरण हो चुका है, उसको किडनैप किया गया है, और मैं अपनी पत्नी के वियोग में बहुत व्याकुल हूँ, और मैं अपनी पत्नी की खोज कर रहा हूं, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। मैं अपने भाई के साथ में उनकी खोज में लगा हुआ हूं। परंतु हे माता, आज मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि आज मुझे आपके दर्शन हुए हैं, और मुझे आज शिव जी के भी दर्शन प्राप्त हुए हैं। क्योंकि भगवान के लिए, मतलब ये तो हमें समझना है कि भगवान बोल रहे हैं कि मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे शिव जी के दर्शन प्राप्त हुए, क्योंकि शिव जी जैसे सबसे महान वैष्णव कोई है ही नहीं। शिव जी भगवान के परम भक्त है और परम वैष्णव है। तभी उन्होंने ये घोषणा की कि ये मेरे इष्ट हैं। और यही रामचंद्र जी के जो इष्ट हैं वो तो महादेव शिव जी ही रामचंद्र जी के इष्ट हैं। इस प्रकार रामचंद्र जी ने सती को प्रणाम करके और वो वहां से आगे अपनी लीला में आगे की ओर बढ़ गए। अब सती जो थी उनको बहुत लज्जा आ रही थी और बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इतनी लज्जा उनके अपने कार्य से, लिखा है कि उनके अंग की जो कांति थी वो फीकी पड़ गई, और उनको समझ नहीं आ रहा था, और बहुत उदास हो गई, और उनके मन में बहुत ग्लानि भर गई, और वो सोचने लगी कि हाय, मैंने कितना गलत काम कर दिया है। किस प्रकार से गलत? कि सबसे पहले तो मैंने अपने पति पर भरोसा नहीं किया, उनकी बातों पर, पति के ऊपर मैंने संदेह किया। जो शिव जी ने मुझे इतना समझाया, उनकी बातों पर मैंने संदेह किया। मैंने अपनी पति की भक्ति के ऊपर संदेह किया है, डाउट किया है, और मैंने भगवान श्री हरि के ऊपर संदेह किया है। अब मैं किस प्रकार अपने पति को जाकर अपना चेहरा दिखाऊंगी?
उनका जो शीश था वो शर्म से नीचे झुक गया। और तब वो सीधा फिर से अपने पति के पास पहुंची और सर नीचे झुका हुआ था। और शिव जी ने पूछा उनसे कि हे सती, आप कैसी हैं, क्योंकि आप उदास नजर आ रही हैं। आपने भगवान राम की परीक्षा ली। अब सती जो थी वो अपने पति के आंखों से आंखें नहीं मिला पा रही थी और वो बहुत शर्मिंदा थी। तो आंखें सर झुकाकर उन्होंने एकदम सर झुका के बिना आंखें मिलाए उन्होंने अपने पति से कहा, नहीं, मैंने उनकी कोई परीक्षा नहीं ली। सीधा ये लिखा है। उन्होंने कहा, मैंने उनकी कोई परीक्षा नहीं ली। परंतु शिव जी ने अपने ध्यान योग से समझ लिया कि सती ने क्या किया था। और तब उन्होंने बहुत उनको दुख हुआ। और तब वो सोचने लगे कि अब यदि मैंने उसी प्रकार का प्रेम व्यक्त किया सती के प्रति, जिस प्रकार का प्रेम मैं पहले व्यक्त करता था, तब जो मैंने प्रण लिया था उदाहरणीय विवाहित जीवन दिखाने का, बिताने का, वो मेरी प्रतिज्ञा जो है वो भंग हो जाएगी और लोग मेरा अनुसरण करते हैं और ये मानवता के लिए एक गलत उदाहरण होगा। तब तुरंत उसी समय शिव जी ने सती का अपने मन से त्याग कर दिया। तो केवल मन से त्याग किया है, आप सुनिए। एक्चुअली हृदय से, उन्होंने अपने हृदय से सती का त्याग कर दिया। परंतु और इस प्रकार उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। परंतु उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं अपनी प्रतिज्ञा जो है जाहिर नहीं करूंगा, व्यक्त नहीं करूंगा। मैं सती के सामने ये बताऊंगा नहीं कि मैंने सती का हृदय से त्याग कर दिया है। तब जैसे ही सती आई, सती को लेकर वो कैलाश पर्वत की तरफ चले गए। परंतु सती भी जो है वो महासती है ना, वो माता जगदम्बा है। उनको भी अपने ध्यान से पता चल गया कि मेरे पति शिव जी ने मेरा हृदय से त्याग कर दिया है, क्योंकि मैंने इस प्रकार का कार्य किया है। मैंने अपने पति के पर शंका की और मैंने उनकी भक्ति पर शंका की, मैंने प्रभु श्री हरि विष्णु पर शंका की। तब वो बहुत रोई और बहुत ज्यादा रोने लग गई। तब शिव जी ने उनको बहुत प्रेम से उनके साथ वार्तालाप किया है। लिखा है कि पूरे रास्ते जब वो वहां दंडकारण्य से कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे, पूरे रास्ते शिव जी उनके साथ कई सारे अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस में उनको उलझा के रखा और बहुत सारी अलग अलग प्रकार की कथाएं उनको सुनाते रहे। तब उनका मन थोड़ा शांत हुआ और जब कैलाश पर्वत पहुंच गए तब शिव जी फिर से अपने ध्यान में चले गए। हमें याद होगा कि जब विवाह होने वाला था तब शिव जी ने कहा था कि जिस भी कन्या से मैं विवाह करूंगा, कि जब मैं ध्यान में चला जाऊं और जब मैं योगी बन जाऊं तब उसे भी योगिनी की तरह जीवन जीना पड़ेगा। तो इस प्रकार जब शिव जी ध्यान में चले गए तब जो माता सती है वो भी अपने ध्यान में चली गई। कुछ समय बाद जब शिव जी अपने ध्यान से बाहर आए तब सती आई और सती ने उनको प्रणाम किया। तभी भी वो बहुत दुखी थी, मन में बहुत ज्यादा उनके चोट पहुंची हुई थी और तभी भी वो भूल नहीं पा रही थी। शिव जी ने उनको अपने सम्मुख बिठाया, अपने सामने बिठाकर और बड़े प्रेम से उनके साथ में वार्तालाप किए हैं और अपने मतलब लिखा है कि वेरी अफेक्शनेट इंटरैक्शंस जो थे उनके साथ ही कंटिन्यूड विद हिज अफेक्शनेट इंटरैक्शंस, कि ताकि वो खुश रहे। भले उन्होंने हृदय से उनको त्याग दिया था बट पर फिर भी वो सबके सामने इसी प्रकार जैसे रहते हैं दंपति के रूप में ही उनसे प्रेम से वार्तालाप करते रहे। कुछ रुष्ट नहीं हुए, किसी प्रकार से उन्होंने उनको जताया नहीं। अब ये एक कथा यहाँ पर हम रोकते हैं क्योंकि ये कथा हमको आगे ले जानी है, बहुत इंटरेस्टिंग। आगे इसका कनेक्शन आएगा। हे कृष्णा। एक बार की सॉरी, एक बार की और बात है कि बहुत सारे जो ऋषि थे और महात्मा जो थे वो प्रयागराज में एकत्रित हुए। एक बहुत बड़ा यज्ञ करने के लिए वहां पर एकत्रित हुए। सारे के सारे देवता आए और शिव जी और सती और सब वहां पर एकत्रित हुए। सब वहां पर पहुंचे और सबने शिव जी और सती को प्रणाम किया और सब अपनी अपनी अपना स्थान ग्रहण करके और वहां यज्ञ में बैठ गए। तो जब वहां पर बैठने के बाद में इतने में प्रजापति दक्ष वहां पर आए। प्रजापति दक्ष जैसे ही वहां पर आए तो जितने वहां पर बाकी के जो देवता थे और दूसरे प्रजापति थे सब उठे और सबने प्रजापति दक्ष को प्रणाम किया। परंतु जो शिव जी थे वो अपने आसन से वहां सर नहीं उठे। जो प्रजापति दक्ष है वो लिखा गया है कि वो बहुत अहंकारी हो गए थे, बहुत अहंकारी, और वो तत्व ज्ञान से शून्य थे। ही हैड नो नॉलेज अबाउट फिलोसफी।
तो उनको ये समझ में नहीं आया कि शिव जी ने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। देखिए, शिव जी महादेव है, देवों के देव महादेव और महा ईश्वर है। एक्चुअली हमारे वैष्णव संप्रदाय में भी सबसे महान वैष्णव कहा है, लेकिन शिव जी और कृष्ण को एक ही दर्जा दिया गया है ऑलमोस्ट। ये कथा हम और आगे आगे तक जब सुनेंगे तो हमें और इंटरेस्टिंग पता चलेगा कि किस प्रकार शिव जी के भगवान विष्णु के ही एक रूप से शिव जी का भी प्राकट्य हुआ है, सदाशिव विष्णु के अंश से। तो शिव जी ने भी उनको प्रणाम नहीं किया। अब दक्ष जो था वो बहुत कुपित और बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया और अप्रसन्न हुआ। तुरंत दक्ष उठा और सब सभा से कहने लगा कि सारे के सारे देवता, असुर, सारे ब्राह्मण ऋषियों ने मुझे प्रणाम किया है, परंतु आज वो जो कि भूत प्रेतों से घिरा रहता है, वो जो कि शमशान भूमि में रहता है, वो आपको समझता, अपने आप को समझता क्या है, जो कुलहीन है और नीच कुल का है। देखिए, एकदम अनादर कर रहे हैं अपने जमाई का, जो कि कुलहीन है और नीच कुल का है, जो कि एक मानव से भी बदतर है, उसने मुझे प्रणाम नहीं किया। मैं आज उसको श्राप देना चाहता हूं, परंतु मैं आज उसका केवल बहिष्कार कर रहा हूं कि ताकि वो इस यज्ञ में भाग नहीं ले पाए। इस यज्ञ से मैं उसका बहिष्कार करता हूं। और तब इस उनके कहने से कुछ देवताओं ने भी वहां पर शिव जी की निंदा करना शुरू कर दिया। जब ये सब होने लगा तो जो नंदी थे उनको बहुत क्रोध आ गया। शिव जी शांत बैठे। देखिए, शिव जी एकदम भोले बाबा है, भोलेनाथ शांति से बैठे सुन रहे, देख रहे क्या हो रहा है तमाशा। तो जब नंदी थे, नंदी जो सबसे अग्रगण्य है, गण है शिव जी के, उनको आया बहुत ज्यादा क्रोध और क्रोध में बोलने लगे कि हे दक्ष, तुम कौन होते हो महा ईश्वर का बॉयकॉट, बहिष्कार करने के लिए? क्या तुम्हें पता नहीं कि उनके स्मरण मात्र से जो यज्ञ है वो पवित्र हो जाता है और वो उनके यज्ञ स्मरण से ही यज्ञ जो है सफल हो जाता है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तब दक्ष को और भी क्रोध आया और दक्ष ने नंदी को भी श्राप दे दिया और शिव के पार्षद जितने थे वहां पर गण, उन सबको श्राप दे दिया कि मैं तुमको भी श्राप देता हूं कि तुम सारे के सारे वेद ज्ञान से विहीन हो जाओ। यू विल हैव नो वैदिक नॉलेज। तुम हमेशा नशे में मतलब अल्कोहल, मदिरा के नशे में हमेशा चूर रहोगे और तुम्हारा कभी भी शिष्टाचार बिहेवियर रहेगा ही नहीं, सिविलाइज्ड बिहेवियर तुम्हें आएगा ही नहीं। इस प्रकार उन्होंने नंदी और उनके गणों को श्राप दे दिया। अब ये जब श्राप के जब वन बौछार चल रही थी तो नंदी कहाँ पीछे छूटने वाले थे। नंदी तुरंत तैश में आ गए और कहा कि दक्ष, तुमने आज इस प्रकार का घिनौना कार्य किया है, ना कि हमारे ही जो मास्टर है, स्वामी है, उनका तुमने बहिष्कार किया है। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने हमें इस प्रकार से श्राप दे दिया? आज मैं तुम जैसे ब्राह्मणों को श्राप देता हूं कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें सारे के सारे वेदों का ज्ञान है, परंतु ये सारा का सारा ज्ञान झूठा है, क्योंकि तुमसे केवल पाखंडी हो। सारे के सारे ब्राह्मण जो समाज है जो तुम जैसा होगा, वो सब पाखंडी समाज होगा। उन्हें तत्व ज्ञान बिल्कुल, उनके तत्वों का बिल्कुल कोई ज्ञान ही नहीं होगा, नो फिलॉसफी। ऐसे ब्राह्मण को केवल यही लगता है कि स्वर्ग ही पहुंचना सबसे बेस्ट, उत्तम गोल है लाइफ का। जीवन का जो ध्येय है वो स्वर्ग तक पहुंचना है। और उन्हें वो हमेशा बहुत जल्दी क्रोध, लालच और अहंकार के पाश में बंधे रहेंगे। वो भिक्षुक बन जाएंगे और वो हमेशा गरीब रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने, सारे ब्राह्मण नहीं बट इस प्रकार जो दक्ष जैसे ब्राह्मण है, जो वेद ज्ञान से विहीन है, अर्थात जो कि तत्व ज्ञान नहीं समझते, सिर्फ जो पाखंडी है, सिर्फ मतलब लकीर के फकीर जैसे होते हैं ना, नॉट गोइंग डीप इनटू द फिलोसफी। अब ये सब जब गर्मा गर्मी चल रही थी तो शिवजी बैठे बैठे हंसने लग गए। शिवजी लाफ्ड एट दिस आर्ग्यूमेंट और शिवजी ने बोला, हे नंदी, क्रोध मत करो, शांत हो जाओ, तुमने बिना बात के ब्राह्मणों को श्राप दे दिया है। उन ब्राह्मणों को श्राप मत दो जो कि ज्ञान में है। और तुम्हें क्या पता नहीं कि अगर दक्ष ने मेरे लिए कुछ कहा है या मुझे कुछ श्राप देने का प्रयत्न किया है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं सब श्रापों से ऊपर हूं, मुझे कोई श्राप नहीं दे सकता। मैं ही यज्ञ की आत्मा हूं और मैं ही यज्ञ हूं। आई एम द यज्ञ एंड आई एम द सोल ऑफ द यज्ञ। इस प्रकार शिवजी नंदी को शांत करा रहे हैं। और नंदी ने जब ये सुना कि हमारे स्वामी जो है वो सारे श्रापों से ऊपर है, तो वो एकदम शांत हो गए। तब उसके बाद में शिवजी अपने सारे गणों को लेकर वहां से उन्होंने प्रस्थान कर दिया। वो प्रयागराज से वहां से चले गए। तब से
दक्ष और शिव जी का इस प्रकार का 36 का आंकड़ा हो गया। ये नाउ दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू स्टोरी। जब तक वो पहले तो जमाई थे, क्योंकि दक्ष की लाडली बेटी थी सती, और उनको पता था कि ये जो जगदम्बा मेरे यहाँ पैदा हुई है वो शिव जी के साथ ही ब्याहने के लिए पैदा हुई है। परंतु जब व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, तब सारे ज्ञान के पर्दे उसके सामने आगे आ जाते हैं, और वो अपने अहंकार के पर्दों के अंदर अपने आप को ही इतना बड़ा समझने लगता है कि उसको सच्चाई सामने नजर नहीं आती। और यही हालत थी प्रजापति दक्ष की। और वो कई बार 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 वो शिव जी की निंदा करता रहता था, कई बार उसने चूका नहीं है निंदा करने से। तो इस प्रकार जो प्रजापति दक्ष थे, उसके बाद से वो शिव जी के नाम से भी चिढ़ने लग गए। इस कथा को आज हमें यही समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि आगे की कथा जो है वो तब की कथा है जब सती अपने प्राण त्याग देगी, और फिर जब माता पार्वती बनकर पैदा होगी। पर सती प्राण त्यागने से पहले हम ये समझ चुके हैं कि प्राण त्यागने का, शरीर त्यागने का एक कारण ये भी था कि शिव जी ने स्वयं ही उनको अपने हृदय से त्याग दिया था। तब उनको ये भी लगने लगा था कि अब इस शरीर का क्या उपयोग है, क्योंकि ये शरीर जब अपने पति की या अपने स्वामी की सेवा करने में सामर्थ्य नहीं है, उनको आनंद देने में सामर्थ्य नहीं है समर्थक, तो फिर इसलिए अब मुझे एक नया शरीर लेना पड़ेगा और नए तरीके से अपने स्वामी के, अपने प्रभु को, महादेव को, अब उनको प्रसन्न करने का नया तरीका, नया जीवन। तो कई सारे उनके रूप हैं। मतलब ये कहते हैं कि शिव जी की जितनी माला है, मुंड माला वो पहनते हैं, वो हर एक जो मुंड है, वो हर एक सती के अलग अलग अवतार के मुंड की माला है। तो आज की कथा को हम यहीं पर विराम देंगे। और शिव जी की कथाएं बहुत सारी इंटरेस्टिंग है, बट एक बार जब पार्वती जी के साथ विवाह हो जाएगा ना, तब उसके बाद शिव जी की बहुत और इंटरेस्टिंग और चुलबुली थोड़ी कुछ कुछ कहानियां और हमको सुनने के लिए मिलेंगी। तो कथामृत के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो पेशेंट। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।